गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको स्वदेश प्रेम कविता पढ़ाने जा रहे हैं जो राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखित स्वप्न खंड काव्य से ली गई है। प्रस्तुत कविता पढ़ने से पूर्व राम नरेश त्रिपाठी जी के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जान लें। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 1889 में जिला जौनपुर के अंतर्गत कोयरीपुर ग्राम में एक साधारण कृषक परिवार में हुआ था। घर के धार्मिक वातावरण में तथा पिता की ईश्वर भक्ति का इनके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। 9वीं कक्षा तक इन्होंने पढ़ाई की, उसके बाद इनकी पढ़ाई छूट गई। उन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया और साहित्य साधना में लग गए। इनकी मृत्यु 1962 ईस्वी में हो गई। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रमी थे। इनके द्वारा रचित खंड काव्य अत्यंत लोकप्रिय हुए। मिलन और पथिक, राष्ट्र प्रेम तथा मानव की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े ही सुंदर ढंग से इन्होंने चित्रित की हैं। इन्होंने भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा को भी अपनी कविताओं का विषय बनाया है। प्रकृति वर्णन के क्षेत्र में त्रिपाठी जी का योगदान उल्लेखनीय है। इन्होंने प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन दोनों ही रूपों में प्रयोग किया है। इनकी प्रमुख रचनाएं मानसी, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविताएं आलोचना हैं। त्रिपाठी जी की भाषा खड़ी बोली है और माधुर्य और ओज है। कहीं कहीं उर्दू के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है जो स्वाभाविक है। शैली सरस, स्वाभाविक और प्रभावपूर्ण है। इनकी शैली दो रूपों में मिलती है, वर्णनात्मक और उपदेशात्मक। यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी का जीवन परिचय समाप्त होता है। आइए देखते हैं स्वदेश प्रेम इनके द्वारा रचित जो कविता है। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिसकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिसका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका नभ है जिसका विजय घोष रव गर्जन। अतुलनीय जिसके प्रताप का, यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज जो अतुलनीय बलशाली थे, उन्होंने उनके प्रताप का, उनकी वीरता का जो साक्षी कौन है? स्वयं प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्षदर्शी उनका सूर्य है। और निशाकर जो है, चंद्रमा जो है, वो उनकी कीर्ति, निर्मल कीर्ति जो उनकी है, उसको घूम घूम कर पूरे भूमंडल में देख चुका है। देख चुके हैं जिसका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, और आकाश के अनंत जो ताराओं के समूह हैं वे उसके वैभव समृद्धि को देख चुके हैं। हमारे पूर्वजों की जो वैभव सुख संपदा थी उसको वो घूम घूम कर पूरे भूमंडल पर देख चुके हैं। अगणित बार सुन चुका नभ जिसका विजय घोष रण गर्जन, और अनेकों बार जो है उसने युद्ध की गर्जना सुनी है और उसके विजय के उद्घोष को सुना है। आकाश ने भी अनेकों बार उसके युद्ध को और उसके विजय घोषणा को सुना है। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिसकी दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिसकी जय गीतों से अब तक, जिसकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वृक्षास्थल पर। शोभित है सर्वोच्च मुकुट। भारत देश इन महान महापुरुषों की तरह भारत देश भी महान है, जिसके मुकुट पर श्रेष्ठ हिमालय का मुकुट सुशोभित हो रहा है। ये देश जो है एक दिव्य है और उसके ऊपर हिमालय जैसा सर्वोच्च मुकुट सुशोभित हो रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिसके जय गीतों से अब तक, और आज भी उसकी चारों दिशाएं, सकल दिशाएं मतलब संपूर्ण दिशाएं जो हैं वो उसके जयगान से गूंज रही हैं। उसकी महिमा का अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर, और उसकी यह महिमा का, यशों का, गुणगान का जो है अविरल अनवरत रूप से प्रत्यक्ष साक्षी सत्य का स्वरूप जो है हिमालय है।
उतरा करते थे विमान के दल जिसके वक्षस्थल पर, और विमानों के दलों के दल उसके धरती पर उतरा करते थे। तो ये देश जो है बहुत ही महान है। भारत देश की यहाँ महानता का वर्णन किया गया है कि इसके सर्वोच्च मुकुट हिमालय इसका मुकुट है, और इसकी सकल दिशाएं इसके जयगान से सदैव ही गूंजती रहती हैं। इसकी महिमा को अनवरत रूप से साक्षी के रूप में हिमालय जो है, सत्य का स्वरूप जो है, वो देखता रहता है। और उतरा करते थे विमान दल, और बहुत सारे विमानों के दल इसके धरती के ऊपर उतरा करते थे। यहाँ पर स्वदेश प्रेम कविता का प्रथम भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।